दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम यादव और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली के बीच, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व शांति को लेकर अखंड पाठ चल रहे हैं। दर्शकों, आजकल आपने देखा ही होगा कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन जरूरतमंदों को क्या क्या सामग्रियां, उनके साथ साथ उसमें क्या क्या उन असहाय लोगों को प्रदान करवा रहे हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफी चित्र जो दर्शाए गए हैं। इसमें मैं आपको एक एक चीज से रूबरू कराऊंगा। यहाँ पर देखिए, गैस चूल्हा है, प्याज, आलू, चीनी, दाल। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सर्फ, साबुन, यानी ऐसी ऐसी सामग्रियां संत रामपाल जी महाराज उन जरूरतमंदों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी जानकारी शायद आज आपको ना हो, और आज हमारी टीम यहाँ पर बड़े खुलासे करने वाली है। दर्शकों, अब हम नेक्स्ट दृश्य पर आ गए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंद परिवारों को जूते से लेके चंपल, कपड़ों से लेके सॉक्स तक हर एक चीज को संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों के माध्यम से जेल में रहकर और सारी व्यवस्थाओं से उन लोगों को पूरी तरीके से राहत पहुंचाई। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि आज संत रामपाल जी महाराज 11 साल 4 महीने और 20-21 दिन बाद और पुनः जेल से बाहर आ चुके हैं, और अपनी उपस्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज विश्व शांति स्थापित करने जा रहे हैं। दर्शकों, आप नेक्स्ट दृश्य को दिखाना चाहेंगे, जहां पर रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने उन असहाय लोगों को, जिनके पास दवा के लिए भी पैसे नहीं थे, उन लोगों को संत रामपाल जी महाराज ने दवाइयों का भी पूरी तरीके से बंदोबस्त करके दिया। दर्शकों, अब हम आगे चलते हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की विशेषता को लेकर, और आपको इन दृश्यों से भी रूबरू कराएंगे कि संत रामपाल जी महाराज, मैं यहाँ पर 2 लाइन कहना चाहूंगा। आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। दर्शकों, अगर संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत इस धरती पर नहीं आते तो आज समाज में रफ्तार से आग लग रही होती और संसार जल रहा होता। दर्शकों, आज मैं ऐसा खुलासा करने वाला हूं जिसे देखने के लिए आपकी आंखें भी ललायत हो जाएंगी। दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सामग्री रखी हुई है, जिसमें बुक रखी हुई है, ड्रेस रखी हुई है, बोतल, टिफिन, पेन, और ये पेंट, ये कॉपी, इधर ड्रेस, टिफिन और इधर टिफिन बॉक्स। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने उन बच्चों का जीवन साकार कर दिया जिन्होंने आज तक सपना नहीं देखा था कि वो कभी किसी अच्छे स्कूल में स्टडी के लिए जा पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने आज उनके उस जीवन में उस शिक्षा के मार्ग को पूरी तरीके से, जो आज तक कागजों तक सीमित चीजें थी, संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें धरती पर साकार कर दिया। दर्शकों, आपने देखा बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा को लेकर क्या योगदान किया है। ऐसा महापुरुष धरती पर होना अति दुर्लभ है। दर्शकों, अब मैं आ चुका हूं ऐसे दृश्य पर जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि आज तक हमने ये तो सुना था कि सरकार ने लोगों की ये मदद कर दी, लोगों ने लोगों की ये मदद कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि आज जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के काम आता है तो वो महान व्यक्ति माना जाता है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर, संत रामपाल जी महाराज को लेकर हमने रिसर्च के दौरान सूत्रों के मुताबिक पता किया तो संत रामपाल जी महाराज अपने मंगल प्रवचनों में कहते हैं, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आज आप इस राज को जानिए जो संत रामपाल जी महाराज आपको समझाना चाह रहे हैं। ये वो दृश्य है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर कि जहां संत रामपाल जी महाराज ने उन असहाय, मजदूर और मजबूर लोगों को एक सुंदर महल बनाकर प्रोवाइड किया। उनकी पहले की स्थिति क्या थी जो आपके सामने है, पहले वो कैसा जीवन जी रहे थे वो आपके सामने है, और आज संत रामपाल जी महाराज की दया और उनकी कृपा से एक अपने समृद्ध कबीर के सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज ने किस स्थिति में और कैसे बनवा दिया, ये आपके सामने है। दर्शकों, अभी भी मौजूद हूँ यहाँ पर, काफी क्राउड है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जीबिशन, जो आध्यात्मिक एग्जीबिशन लगा हुआ है, इसमें कितनी भीड़ उमड़ रही है। और यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के जो बयान सामने आ रहे हैं वो कंटिन्यू कतई आपको ललायत कर देने वाले हैं। मैं आपको नेक्स्ट पोज पर लेके चलता हूं। आप यहाँ पर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं, ऐसा दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है। संत रामपाल जी महाराज
18 से 19 जून 2006 तक सत्संग समय 10 से शाम 4 बजे तक संत रामपाल जी महाराज ने यह सत्संग समारोह रखा गया। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है, इस पर सारी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। दर्शकों, अब मैं आपको उस स्थान पर लेके चल रहा हूँ कि जहाँ संत रामपाल जी महाराज ने अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन असहाय गरीब मजदूर लोगों को जो एक सुंदर महल बनवा कर दिया है, उस महल का भी मैं आपको एक बड़े रूप में और दर्शन कराना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने जो कहा है क्या वो सत्य है। जैसा कि मैंने आपको सूत्रों के मुताबिक पहले बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनमोल वचनों में कहा है, जैसा कि हमारी टीम ने रिसर्च किया और पता चला है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह संत रामपाल जी महाराज ने वचन फरमाए। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर उन अहम मुद्दों पर बात करता हूँ जहां संत रामपाल जी महाराज ने उन लोगों को एक बड़ा महल बनवा कर दिया। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो पूरी तरीके से उमड़ रहा है और यहाँ श्रद्धालु कंटिन्यू रफ्तार से चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस महासमागम में इतनी भीड़ होने वाली है कि लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व शांति के लिए ये बहुत ही अहम कदम उठाया है। विश्व में शांति स्थापित कर छोड़ेंगे संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ, मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात कर रहा था अब मैं उस मुद्दे के सटीक पहुंच चुका हूं और यहाँ पर मैं आपको वह दृश्य भी दिखाऊंगा जिस मुद्दे की मैंने आपसे बात कही थी। जी हाँ दर्शकों, सबसे पहले मैं उन लोगों की, मजबूर लोगों की और असहाय लोगों की जिनकी स्थिति काफी कमजोर थी, वह दृश्य दिखाऊंगा। दर्शकों, तो मैं आ चुका हूं उस दृश्य की ओर जहां पर पूर्ण रूप से वही स्थिति दर्शाई गई है जिस स्थिति को आप जानना चाहते हैं। आप समझदार हैं और समझदार के लिए सारा काफी होता है, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ दर्शकों, मैं इसी दृश्य को लेकर बात कर रहा हूं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में जिन लोगों ने अपनी गुहार को पहुंचाया, गुहार को लगाया, उससे पहले उनका जीवन कैसे चल रहा था। अगर शाम को भोजन मिल रहा है तो सुबह को नहीं है, अगर सुबह को मिल गया तो शाम को नहीं है। और बहुत से ऐसे परिवार हमारी रिसर्च के दौरान हमें पता चला तो ऐसे भी परिवार हमें देखने को मिले कि जिन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ा। दर्शकों, बहुत अहम बात है जो आज हर एक शख्स को समझनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जिन लोगों को आर्थिक मदद पहुंची है उस मदद की बात कर रहा हूं। दर्शकों, जिन लोगों का जीवन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर उसके लाभों को प्राप्त करने से पहले जिस प्रकार उनका जीवन चल रहा था, जीवन का गुजारा, बच्चे ऐसे भूख की वजह से रो रहे थे, घर में बर्तनों की व्यवस्था नहीं थी, साइकिल भी थी तो टूटी फूटी थी और उनके घर की जो 4 दीवारी की बाउंड्री थी वो इस तरीके से अपनी जुगाड़ कर रखी थी। किसी ने लकड़ से बना रखी थी तो किसी ने टाट बोरे लगा रखे थे और इस तरीके से छप्पर डालकर टूटे फूटे दरवाजों में अपना जीवन यापन कर रहे थे। लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था पर, जहाँ पर एक अच्छा गेट होना चाहिए, बहन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए और लोग रास्ते से निकलते थे तो वहां पर दृष्टि भी पड़ती थी, तो शर्म के कारण इस तरीके से टूटी फूटी लैट्रिन बाथरूम के ऊपर और कपड़े से उसकी गेट को बनाकर और लोगों का जीवन चल रहा था। आज वर्तमान में माना जाता है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने आज उन लोगों की मदद की, ऐसे महापुरुषों को हमारी तरफ से सहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं और महाराज जियों के कार्यों को देखकर हम उनको नमन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। हमारी सारी टीम महाराज जियों को कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करती है। दर्शकों, आज का जीवन उन गरीब, असहाय और मजदूर लोगों का जो भी रहा, लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब उन्होंने अपनी गुहार को लगाया, उसके बाद उनके जीवन में एक नई चमक, नई उमंग और खुशी का माहौल छा गया। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको उस नेम प्लेट से रूबरू कराना चाहूंगा। सम्राट कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निवाड़ सेवा। लाभार्थी का नाम सरस्वती दासी, वाइफ ऑफ श्री सोमपाल, बेटी सोनिया दासी 20 वर्ष, कोमल दासी 18 वर्ष, सीमा दासी 16 वर्ष, बेटा कन्हैया दास 8 वर्ष, अभिदास 7 वर्ष, गांव निरालसी उर्फ कादरगढ़, तहसील शामली, जिला शामली, उत्तर प्रदेश 247772 इसका पिन कोड है। भारत निर्माण वर्ष 2025।
दर्शकों, मैंने आज आपको यहाँ पर हर एक चीज से रूबरू कराया है, पूरी नेम प्लेट से रूबरू कराया है, किस सन में बना, किसको मिला, किस जिले में मिला, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखते हैं उन कार्यों पर हम नजर डालते हैं जो वास्तविक एक समाज को कंटिन्यू चाहिए, हर जरूरतमंद को चाहिए। आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम इस कोठी का, इस महल का पूरी तरीके से निर्माण जो हुआ है, इसका पूरी तरीके से वर्णन करेंगे, तो शायद ही कर पाए, कोशिश करेंगे। दर्शकों, आप देख रहे हैं कितना अच्छा महल संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन जरूरतमंदों को प्रदान किया है। हो सकता है कि इस महल की हम कीमत तो नहीं बता सकते, लेकिन जहां तक देखकर एवरेज लगा सकते हैं तो काफी महंगाई के साथ में यह महल बनकर संत रामपाल जी महाराज ने तैयार करा के उन लोगों को प्रदान किया है। इस महल के तहत संत रामपाल जी महाराज ने आटा, गैस चूल्हा, सर्फ, शैम्पू, दाल, चना, सभी प्रकार के मसाले, तेल, चावल, बच्चों के लिए टिफिन की व्यवस्था, जूते, चंपल, ड्रेस और थर्मस, और माता पिता के लिए कपड़ों की व्यवस्था, इधर आने जाने के लिए और बच्चों के पिता के लिए साइकिल की व्यवस्था, अंदर कुर्सियों की व्यवस्था, सभी प्रकार के किचन में यूज होने वाले बर्तनों की व्यवस्था और बच्चों के लिए सब प्रकार की व्यवस्थाओं का संत रामपाल जी महाराज ने भरपूर योगदान किया है। यह कार्य संत रामपाल जी महाराज ने कब किए, कैसे किए और क्यों किए, इस मुद्दे पर भी मैं आपसे बात करता हूं। संत रामपाल जी महाराज ने एक अमर उजाला पेपर में एक खबर पढ़ी थी। उस खबर के मुताबिक संत रामपाल जी महाराज ने उसमें पढ़ा कि एक परिवार ने जहर खाकर भूख के कारण, गरीबी के कारण अपनी आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। यह बात जब संत रामपाल जी महाराज को पता चली तो संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसे स्थान पर जहां पर एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता, जी हाँ दर्शकों, मैं उसी बात की बात कर रहा हूं, जहां पर एक परिंदा पर नहीं मार सकता, उस स्थान पर बैठकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम का जन्म कर दिया। जी हाँ, उस स्थान की बात करता हूं, वो स्थान हिसार जेल नंबर 2, जहां पर संत रामपाल जी महाराज 11 साल 4 महीने 20-21 दिन से मौजूद थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने वहां बैठकर अन्नपूर्णा मुहिम का जन्म कर और इस अन्नपूर्णा मुहिम को इतना बड़ा रूप दे दिया कि आज उनके इस कदम से हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग शायद ही कोई परेशान चल रहा हो। जिसने भी संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी गुहार लगाई, तत्क्षण तत्पश्चात वो गुहार लगाकर अपने घर नहीं पहुंचा, उससे पहले संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उसके घर पहुंचा। दर्शकों, आपकी क्या राय है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को लेकर? हमारी रिसर्च के दौरान संत रामपाल जी महाराज के लिए हमारी टीम की तरफ से शब्द ही नहीं बनते। कहा है कबीर सात दीप नवखंड में, गुर से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुड़ लिखा ना जाए। दर्शकों, एक गुरु का गुड़ लिखना बहुत ही अहम होता है। 7 समुद्रों की मसीह कर सकते हैं, सारी पृथ्वी के वनों की लकड़ की पेन बना सकते हैं और सारी पृथ्वी का कागज भी कर सकते हैं, लेकिन बताया जाता है कबीर साहिब जी के मुताबिक कि एक गुरु के एक गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। दर्शकों, अब मैं आपको उन महापुरुष के, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अहम दर्शन कराना चाहूंगा। आपको लेके चलता हूं जिस टॉपिक पर, जिस उद्देश्य पर, विश्व शांति पर महाराज जियों ने जो कार्य किए हैं। अब मैं आपको संत रामपाल जी महाराज के सिंहासन पर स्पेशल दर्शन कराता हूं। चलिए, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के दर्शन भी कराएं। जी हां दर्शकों, मैंने बात करी थी संत रामपाल जी महाराज के आपको साक्षात दर्शन कराने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, कैसे हैं, और अभी वो वर्तमान में यहाँ पर उनका स्वरूप भी विराजमान है और संत रामपाल जी महाराज अभी अपने सतलोक आश्रम में भी उपस्थित हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं संत रामपाल जी महाराज की बात कर रहा था, जहां पर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की पावन उपस्थिति में विश्व शांति महानुष्ठान आज विश्व शांति की आग में चल रहा है। अब विश्व में शांति और आपसी भाईचारा श्री महाप्रभु कबीर जगन्नाथ जी की कृपा से स्थापित होगा। जी हाँ, मैं इन्हीं महापुरुष की बात कर रहा था, संत रामपाल जी महाराज की, जिन्होंने जेल में बैठकर एक ऐसी मुहिम का जन्म किया जो मुहिम आज समाज में पूर्ण रूप से एक इतना बड़ा वरदान बनी कि आज यह मुहिम भारत देश से लेकर और विदेशों तक फैल रही है।
और संत रामपाल जी महाराज ने जो दान दिया है उस दान की बात कर लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महापुरुष हैं इस भारतवर्ष की भूमि पर, इस पावन धरा पर, कि जिन्होंने दान देना सीखा है, दान लेना नहीं सीखा। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ देते हैं, केवल लेते नहीं है। संत रामपाल जी महाराज किसी का भी दान नहीं लेते। अभी फिलहाल में वित्तीय कुछ दिनों में संत रामपाल जी महाराज को एक कंपनी ने $15 करोड़ देने की और प्रस्ताव रखा। तो संत रामपाल जी महाराज के बयान हमारे सूत्रों के मुताबिक पता चला, रिसर्च के दौरान पता चला, संत रामपाल जी महाराज का उस पर प्रति उत्तर रहा कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि हम सेठ कबीर के भिखारी हैं, जगत के भिखारी नहीं हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने उनके दान को लेने से इनकार कर दिया। संत रामपाल जी महाराज कौन है, क्या है संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा, और आखिरकार संत रामपाल जी महाराज किसके अवतार हैं, ये तो आप रिसर्च के दौरान जानोगे। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण भगवान मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब को पूरा सतगुरु और पूरा भगवान मानते हैं। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज को उनके अनुयायी पूर्ण सतगुरु बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज अपने आप को समाज का सेवक और दास बताते हैं। आप देख रहे हैं वही हैं ये महापुरुष जिन्होंने आज समाज में एक रौनक खड़ी कर दी, हर गरीब को जीवन जीना सिखा दिया, हर गरीब को हर जरूरत से पूरी तरीके से भरपूर कर दिया, हर गरीब के दर्द को मिटा दिया। दर्शकों, आप क्या जाने संत रामपाल जी महाराज के विषय में? आखिरकार संत रामपाल जी महाराज ऐसे अहम कार्य क्यों कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा पूरे विश्व में रफ्तार से क्यों फैल रही है? एक संत जेल जाने के बाद में अपना खुद का गुजारा नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज जेल में जाने के बाद तकरीबन 14 सतलोक आश्रम और लाखों की संख्या से करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हो जाना, यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम शामली से ये विशेष लाइव, विशेष वीडियो जो आप हमारे ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। जुड़े रहिए आप ऐसे न्यूज चैनल के साथ। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।